नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गुरु रुद्र कुमार के नेतृत्व में निकाली जाएगी सतनाम यात्रा। बाबा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने लिया गया निर्णय। हाईटेक अस्पताल से नगर निगम ने वसूला जुर्माना, मेडिकल वेस्ट को सड़कों पर फेंकने का आरोप। नगर निगम आयुक्त ने ली जोन आयुक्तों की बैठक, शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने दिए निर्देश। अब खबरें विस्तार से। महापौर एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के दिशा निर्देश पर निगम प्रशासन द्वारा निगम कर्मचारियों के लिए जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 4 दिवसीय शिविर में कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। साथ ही कोविड-19 के संभावित कर्मचारियों को अस्पताल भी भेजा जा रहा है। शिविर में विशेष रूप से शुगर और बीपी वाले मरीजों को स्वास्थ्य से संबंधित दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामोद्योग के जरिए रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर दिलाने लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा मैनपाट के तिब्बती पैटर्न पर आधारित कालीन उद्योग को पुनर्जीवित किया गया है, जिसमें मैनपाट के प्रसिद्ध तिब्बती पैटर्न्स के कालीन आकर्षक एवं प्राकृतिक धागों से तैयार होने के कारण इस कालीन की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही ग्रामोद्योग विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हर संभव मदद की जा रही है। मेडिकल वेस्ट फेंकने के आरोप में हाईटेक अस्पताल पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई की गई है। भविष्य में बिना परमिशन के सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकते पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। नगर निगम भिलाई के तमाम प्रयासों के बावजूद हाईटेक अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करने को तैयार नहीं है। मृत शरीर से पैसे वसूलने, पीड़ित परिवारों को बेवजह परेशान करने का आरोप अस्पताल प्रबंधन पर लगातार लगता रहा है। इसमें एक नई कड़ी शामिल हुई है। प्रबंधन द्वारा अस्पताल से निकले मेडिकल वेस्ट को निगम क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना बनी हुई है। इसकी वजह से नगर पालिका प्रशासन भिलाई द्वारा अस्पताल प्रबंधन से जुर्माने की राशि वसूल की गई है। इसकी जानकारी नगर निगम प्यारो पीसी सारवा ने दी। देखिए, जब जोन क्रमांक 1 की टीम दिनवानी रोड में कचरे के निष्पादन के तहत में जब निरीक्षण कर रही थी, जब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए जा रही थी, उसी दौरान में कचरा काफ़ी मात्रा में फैला हुआ दिनवानी रोड के समीप पाया गया और रोड किनारे बिल्कुल पाए जाने के कारण जब कचरे का अवलोकन किया गया तो मेडिकल वेस्ट सामने आया। उसमें एक रसीद प्राप्त हुई, 2-3 प्रकार की रसीद प्राप्त हुई जो हाईटेक से संबंधित थी। हाईटेक अस्पताल प्रबंधन को इस बारे में सूचना दी गई कि आपके द्वारा ये कचरा फैलाया जा रहा है और कचरा फैलाने को लेकर जो है अस्पताल प्रबंधन से 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। साथ ही अग्रिम कार्रवाई के लिए उनको जो है उच्च विभाग में प्रेषित करने की कार्रवाई की प्रक्रिया दी है। जोन क्रमांक 1 की टीम जो है वो कार्रवाई कर रही है और अस्पताल प्रबंधन को दोबारा समझाई दी गई है कि इस प्रकार से कचरा फैला जाता है, मेडिकल वेस्ट का निपटान उचित तरीके से नहीं किया जाता है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि वैश्विक महामारी का दौर है, कोरोना वायरस का दौर है और इस अस्पताल प्रबंधन द्वारा जो है कोरोना को लेकर मरीजों का भी इलाज किया जा रहा है। ऐसे में खुले में कचरा फेंकना जो है वैश्विक महामारी को और फैलाना है और इस प्रकार की कार्रवाई के लिए इनको समझाई देते हुए जुर्माना बड़ी मात्रा में वसूल किया गया। बहाल व्यवस्थाओं को बनाए रखने और मेडिकल वेस्ट का निष्पादन करने निगम प्रशासन द्वारा अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी गई है। देखना होगा इस जुर्माने की कार्रवाई के बाद व्यवस्था में कितना सुधार हो पाता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। इंश्योरेंस कंपनी का अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने के आरोप में जिला पुलिस ने एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में कई अन्य मामलों का खुलासा होने की बातें कही। दुर्ग जिला पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया जो फर्जी इंश्योरेंस अधिकारी बनकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी किया करता था। साथ ही काम नहीं होने के एवज में पैसा मांगे जाने पर जान से मारने की धमकी लोगों को दिया करता था। पुलिस द्वारा पीड़ित एक प्रार्थी की रिपोर्ट पर योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी विराज गुप्ता को गिरफ्तार किया गया।
पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने दी। पदनापुर में अगस्त माह में रिपोर्ट लिखी गई थी कि एक प्रार्थी के पास ये फोन आया था कि उसकी SBI इंश्योरेंस की पॉलिसी काफ़ी पुरानी हो गई है और उसमें उसको लाभ भी नहीं मिल पा रहा है और उनको जो बोनस का, इस पर उनको फोन थ्रेड पर इन लोगों ने उसको अपडेट कराने के लिए डिटेल अपना दिया था, जो डिटेल इनको मांगा गया था। उस डिटेल के आधार पर नोएडा में बैठा हुआ आरोपी ने इनकी इस पूरी पॉलिसी का पैसा निकाल दिया था। इसका इन्होंने पदनापुर में रिपोर्ट लिखाया था, जिसपे एक स्पेशल टीम गठित की गई थी साइबर से लेके, जिन्होंने मेहनत करने के बाद नोएडा से आरोपी को उठा के लाया गया है और उसके पास से जो इसके डिटेल्स उन्होंने किस तरह से किए थे, उसके अलावा उसके जो मोबाइलों का उपयोग उसने किया था और जो खातों का उपयोग किया था, सब मिलाए 17,000 रुपये उसके हाथ में मिले और खाते में 4.5 लाख रुपये इसको भी सीज कराया गया। ये घटना को एक्चुअली ये पॉलिसी की डिटेल निकालने के बाद उस नंबर पे इनके पास बकायदा रजिस्टर इन्हीं के साथ ही कई लोगों के साथ ये डिटेल मैं उनसे फ़ोन करके बताते थे कि आपकी फलाना पॉलिसी है, इसमें इतना आपको मिलने का है, क्योंकि ये पहले उस इंश्योरेंस कंपनी में काम भी कर चुका है, इसलिए उस कंपनी की बारीकी इसको मालूम है कि की मैच्योरिटी क्या होगी और उसको क्या, तो उसके बताता था कि इसमें आपको इतना लाभ हो सकता है, जबकि आप इस पॉलिसी अभी कंपनी ने बदल दी है, इस पे आपको इतना % और बेनिफिट हो सकता है, आपको बोनस मिलेगा, इस तरह से प्रलोभित करके उसको उनके पूरे डिटेल मिले। अभी हम इस पे और पूछताछ कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि इसके लिए राजस्थान, झारखंड और मुंबई पुलिस भी लगी हुई थी और अब हम उनसे भी ट्रेस करके चूँकि इसको पकड़ाया है और इस पे और कोई लोग इसके साथ जुड़े हुए उसके संबंध में और कई घटनाओं के संबंध में हम बाकी जगह भी बता देंगे, तो अगर उनके यहाँ कोई केस हो तो उस पर वो आगे इन्वेस्टिगेशन में अपना चेक कर सकते हैं। बहरहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में कई मामलों का खुलासा होने की बातें कही हैं। मोबाइल के मास्टरमाइंड आरोपी ने ठगी कई वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने शनिवार को पाटन में 20 लाख रुपए की लागत से होने वाले रोड संधारण के कार्य का पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल
पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रैवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। नगर निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने समस्त जोन के जोन आयुक्तों की बैठक निगम सभागार में ली। बैठक में निगम क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों, प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा भी की गई। आयुक्त ने शासन की विभिन्न योजनाओं से लोगों को अवगत कराने जोन आयुक्तों को निर्देश दिए। साथ ही निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जे, प्लॉटिंग को लेकर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा के कर्मचारियों द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए निगम के समस्त 40 वार्डों में निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर के निर्देशानुसार डोर टू डोर सर्वे कर वरिष्ठ जनों की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। अधिक उम्र के वरिष्ठ जनों को चिन्हांकित कर उन्हें आवश्यक उपचार देना अति आवश्यक है, जिससे कोरोना संक्रमण के व्यापक प्रचार प्रसार इसके घातक परिणाम को भी रोका जा सके। दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल साजा विधानसभा में आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के पश्चात किसान चौपाल कार्यक्रम की शुभारंभ किया गया। सांसद विजय बघेल ने दुर्ग लोकसभा क्षेत्र साजा विधानसभा के ग्राम पिंडवान में किसान चौपाल लगाकर किसान एवं ग्रामीणों व भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक बिल को किसानों के लाभ में होने की बात कही। कृषि विधेयक के तीनों कानून किसानों व कृषि क्षेत्र में किसानों को बढ़ावा देने वाले हैं। और समर्थन क्या, वो तो बिल अच्छा ही है, किसानों के हित में है। माननीय मोदी जी को हम प्रणाम करते हुए धन्यवाद भी देते हैं। किसान को उन्होंने बहुत अच्छा किया। इसका स्वागत भी हर जगह हो रहा है। किसानों को ये बिल किसानों के हित में नहीं है, किसानों को डुबाने वाला बिल है। किसान इससे परेशान होंगे, हताश होंगे। ये बातें जो कर रहे हैं उसी के निराकरण के लिए और उसको सच क्या है और झूठ क्या है उसको लोगों को बताने के लिए किसान चौपाल के रूप में यहाँ पे पूरे लोकसभा में अभी जा रहे हैं। बहरहाल इस मौके पर पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, श्रीमती पुष्पा साहू, सांसद प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण व क्षेत्रवासी शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए धमदा से लाला ठाकुर की रिपोर्ट। वहीं पाटन क्षेत्र के हाट बाजार में लगातार हो रहे मोबाइल चोरी पर अंकुश लगाने एसपी द्वारा अज्ञात चोरों को पकड़ने निर्देशित किया गया था, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रज्ञा मेश्राम के मार्गदर्शन में पाटन थाना प्रभारी द्वारा गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना तथा साइबर सेल की मदद से
थाना खल्लारी जिला महासमुंद निवासी नारायण सोनवानी को बाजार में चोरी का मोबाइल बेचते पकड़कर आरोपी के पास से 20,000 कीमत के मोबाइल को बरामद किया गया। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई के चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3, चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद हाजिर है ताजा खबरों के साथ। नगर निगम भिलाई की टीम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के मद्देनजर शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने जद्दोजहद शुरू की गई है। सभी जोन कार्यालय के जोन आयुक्तों को इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। निर्धारित स्थानों के अलावा सड़कों के किनारे कचरा फेंकने वालों से जुर्माना वसूल किया जा रहा है। इस अभियान को लगातार जारी रखने की जानकारी निगम अधिकारियों ने। जगत गुरु गुरु रुद्र कुमार के नेतृत्व में सतनाम संदेश यात्रा रविवार को रायपुर से डोंगरगढ़ तक आयोजित की गई है, जो कि 11 अक्टूबर को सतनाम सदन रायपुर से मोटरसाइकिल व कार के काफिले के साथ निकलेगी। इस यात्रा का समापन डोंगरगढ़ में किया जाएगा। यह यात्रा समाज में नई क्रांति लाएगी तथा इस कार्यक्रम से सतनामी समाज में सामाजिक जागरूकता का सूत्रपात होगा। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस के पास स्थित रुक्मणी धर्म कांटे को हटाने और आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को लेकर छावनी बस्ती के रहवासियों द्वारा धर्म कांटे के समीप प्रदर्शन किया गया। धर्म कांटे को नहीं हटाए जाने की स्थिति में आंदोलन का विस्तार करने की चेतावनी लोगों द्वारा प्रशासन को दी गई। हथकोद स्थित रुक्मणी धर्म कांटे के समीप प्रदर्शन कर रहे ये लोग हैं छावनी बस्ती के रहवासी, जो माहेश्वरी सभा भिलाई के अध्यक्ष हर्ष मंत्री के नेतृत्व में यहाँ एकत्र हुए हैं। इनका कहना है कि धर्म कांटे की वजह से यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। हाल ही में नौजवान युवक को धर्म कांटे की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों को नेतृत्व कर रहे हर्ष मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अब देखो, पब्लिक है, ये तो कुछ भी बोल सकती है कि मेरी पब्लिक मतलब मेरी दुश्मनी ऐसा कहती है ना रुक्मणी कांटा से, तो ये सरासर मैं इसको सिरे से इनकार करता हूँ। और ये रुक्मणी कांटा, ये देखिए स्वर्गीय श्री लीलाराम वर्मा जी की आपको फोटो दिख रही होगी, इनका स्वर्गवास यहीं पे हुआ है इनकी वजह से, रुक्मणी कांटे की वजह से। इसका नाम रुक्मणी कांटा न होकर इसका नाम होना चाहिए एक्चुअली
खूनी काटा मेरे हिसाब से। और मेरी रुक्मणी कांटे से कोई दुश्मनी नहीं है, कतई नहीं है। हम चाहते हैं 100 मीटर के अंदर कांटा ले लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमें रुक्मणी कांटा बंद करवाने में कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है। और प्रशासन से मैं उम्मीद सहयोग मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसको एक पथवे बना के दे दे और यहाँ पे उसके कम से कम दिन में हर शिफ्ट में 4 से 5 गार्ड रहे। इस दरमियान जो 35-40 साल से कार्यरत है, परंतु इस कांटे में अब जो 10-12 साल से ट्रैफिक हो गया है, इन दिनों लोग रायपुर जाना इस रोड से पसंद करते हैं। खासकर अभी 8 महीने से जब वो पूरी कुमारी का हाईवे और जी रोड पे पूरा जगह जगह पुलिया बन रही है तो पब्लिक यहाँ से जाना चाहती है। तो यहाँ से जो जाती है, यहाँ से रोज करीब 3 लाख पब्लिक का मेरा आंकड़ा है। मैं रुक्मणी कांटा के संचालक आशीष अग्रवाल जी को कई बार बता चुका हूँ, उनसे निवेदन किया हूँ। हम लोग यहाँ घंटों घंटों रोड में जाम हो जाते हैं उनकी वजह से। कांटा चला रहे हैं, पैसा वो कमा रहे हैं, तो उनको सुरक्षित व्यवस्था अपने कांटे को चलाने के लिए, अपने व्यापार को चलाने के लिए करनी चाहिए। गार्ड रखना चाहिए जो कि गार्ड नहीं रखते हैं, वो इसमें उनकी गलती है। मेरी बातें शासन प्रशासन तक पहुँची है। कलेक्टर सर्वेश जी भूरे इसमें बहुत प्रयास कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जिला उद्योग से भी पूछा जा रहा है। इस कांटे के परमिशन दी गई है, मतलब परमिशन ऐसी नहीं दी गई है कि पूरी रोड को जाम कर दे। कांटा परमिशन लेके ही चला रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ गैर कानूनी चल रहा है, पर व्यवस्था तो उसको करनी पड़ेगी ना, जो जगह की जो जरूरत है। मौके पर दल बल के साथ मौजूद खुर्सीपार थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। और लोगों ने कल भी प्रदर्शन करने की कोशिश किया और हम लोगों ने उनको समझाया था कि डिस्कस किया था और ये ज्ञापन जरूर दिए थे जेएम साहब को। इन लोगों ने आज की तारीख में प्रदर्शन करने का वो दिया हुआ था, और लेकिन ऐसे अधिकृत तौर पे कोई ऐसा उनको नहीं है परमिशन, और इस समय परमिशन हो भी नहीं सकता है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग जल्दी से यहाँ से रिश्ता हो जाए। उनकी मांगों को हम लोग मतलब वरिष्ठ अधिकारियों को पहुँचाएंगे। मतलब ये ऐसा काम नहीं है कि इसको तुरंत हटाया जा सके। प्रशासन अपने तरीके से इसको मतलब आगे काम कर रही है और हमने इनकी मांगों को आगे बढ़ाया है और अभी इनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना मांग अभी फिलहाल स्थगित कर देना। हाँ, हम लोगों ने कल इनको समझाने की कोशिश की थी और मतलब आज इनने निवेदन किया था कि आज का जो उनका निर्धारित कार्यक्रम शुरू करने दिया जाए और अगर ये स्थिति और बिगड़ती है तो हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। बहरहाल प्रदर्शन के जरिए अपनी बातें लोगों द्वारा प्रशासन तक पहुंचा दी गई हैं। देखना होगा धर्म कांटे को हटाने अथवा वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा आने वाले समय में क्या व्यवस्था की जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा भी पूरी सतर्कता व जागरूकता पूर्वक पूरे समय ड्यूटी की गई। कोरोना वॉरियर्स के रूप में महकमे ने सदैव तत्पर रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन उन्हें करते हुए देखा गया। ऐसे कर्मवीरों कोरोना वॉरियर्स के हौसला अफजाई करते हुए एवं उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर, एएसपी रोहित झा सहित शहर के आला अधिकारी शामिल। अपराधों की श्रेणी में दुर्ग भिलाई को भी महानगरों की तर्ज पर गिना जा रहा है। आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं ज्यादातर देखी जा रही हैं। ताजा मामला सुपेला थाना अंतर्गत देखने को मिला, जहां एक बच्ची के साथ कृष्णा नगर निवासी आरोपी ने छेड़छाड़ किया। गौरतलब है कि मासूम बच्ची चॉकलेट खरीदने गई हुई थी, तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इस घटना की शिकायत पीड़िता बच्ची की मां ने सुपेला थाने में दर्ज कराई, जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की जानकारी इस तरह से दी गई। ये घटना 8 तारीख की है, परसों घटना है, 8:30 बजे रात की बात है। तो गला चौक के पास में जो अंग्रेजी शराब दुकान के सामने किराना दुकान है पन्ना से, वहाँ पर बच्ची जो गई हुई थी चॉकलेट लेने के लिए, और वहीं पर जो कारपेंटर है जो बढ़ई के काम करता है महादेव शर्मा, जिसकी उम्र 51 साल तक वहाँ पर था, और बच्ची जब चॉकलेट लेने गई थी तो वहाँ बच्ची के साथ जो छेड़छाड़ की घटना की और तो उसकी माँ ने उसका विरोध किया तो उनके साथ लड़ाई किया। आरोपी तत्काल मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ 314, 8/5 को 323 IPC घटना प्राप्त करने पर आरोपी जेल में गए। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। जाने से पहले सभी दर्शकों से एक अपील, घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।